प्रीमियर लीग भाईजान क्या उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी किया, मतलब पकड़ के पीएसएल का घंटे के साथ साथ छनकना भी बजा दिया और साथ ही साथ उनका पकड़ के बाजा भी बजा दिया। बाजा नहीं था बाजरा, लेकिन फिर भी बजा दिया। और क्या ओपनिंग सेरेमनी किया भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग की। मतलब ये बात कह रहा हूं कि भाई पीएसएल को दफा मारो, पीएसएल को छोड़ो और डब्ल्यूपीएल देखो, वुमेन्स प्रीमियर लीग इंडिया की। मतलब भाई मजा ना आए तो पैसे वापस, मतलब मेरी औकात नहीं है पैसे देने की, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इतना कहना चाहूंगा कि भाई ये जो पाकिस्तान सुपर लीग देख रहे हो, इसमें खैर स्पॉट फिक्सिंग का भी मामला आया, इस बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में मैच फिक्सिंग हुई है या स्पॉट फिक्सिंग हुई है। उसके अलावा जो डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच हुआ और क्या शानदार कड़ाकेदार, मतलब पीएसएल के अब तक 9 मैच हो चुके हैं और 9 मैच में से कोई एक मैच भी ऐसा नहीं था पीएसएल का जो कि हमें इतना ज्यादा थ्रिलर देखने को मिला है, जैसे कि आज डब्ल्यूपीएल में पहला मैच देखने को मिला है। भाई मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो पीएसएल की टीम है मेल्स की तो नजर आती है, फीमेल्स की नजर क्यों नहीं आती? वो तो ये दुनिया से के वजह से है, इसलिए ये लोग समझते हैं कि औरतें नाकाबिल हैं इस चीज़ के, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम हर चीज़ में कर सकते हैं। मैं अमेरिका से हूँ तो उर्दू मेरी इतनी खास नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अभी। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो उनकी जो आईपीएल वुमेन टीम है वो 951 करोड़ की बिकी है, कह लें कि उसकी बोली लगी है, सबसे महंगी एंड एक्सपेंसिव टीम वो बन चुकी है। तो वहाँ पर फीमेल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? उनकी जो बात करें तो मेल की आईपीएल टीम भी बहुत ज़बरदस्त कड़क है और इंडियन जो फीमेल टीम लीग है वो भी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। जी, तो आई थिंक इंडियंस जो ज़्यादा they give a little more respect to their women, कि वो लोग कामयाब इस वजह से हो रहे हैं उस part of the world में, because वो women को इतना अजर देते हैं। हम लोग women को suppress करते करते, हर चीज़ में suppress करते करते इसी चीज़ यहाँ पे रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे नहीं हैं इस वजह से। ओके, अच्छा आप सिंध से हैं जैसे कि आपने कहा, तो वहाँ पर जो सिंधी फीमेल्स हैं आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल्स होती हैं, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में तो वहाँ की जो स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल्स हैं उनको जो पीएसएल उसमें शमूलियत करनी चाहिए और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। आई थिंक सिंध, हंजा, पूरे पाकिस्तान में हर तरह की खातून जो हैं वो काबिल हैं इस चीज़ के, उनको सिर्फ एक ज़रिया की ज़रूरत है। तो अगर ज़रिया बन जाएंगे तो वो करेंगे, लेकिन जब तक वो ज़रिया नहीं देंगे तो वो कैसे करेंगे? क्रॉस नहीं कर सकते हम, उनकी अंडर 16 को भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास बहुत पैसा है और आप करेंसी देखें ना, अब आप डॉलर्स को अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कंपेयर करेंगे तो ये तो फिर समझ लें कि हमारी नाअहली है ना। तो आप करेंसी का रेट देखें, करेंसी की वजह से उनकी जो है वैल्यू भी ऊपर गई हुई है। क्या उनकी वुमेन प्रीमियर लीग हमारे पीएसएल से आगे है? कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी जाते हैं। इधर तो कोई इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं आता। आईपीएल में अगर आ गए 2-4 ठीक है मेहरबानी, लेकिन उनकी हमसे आगे क्रॉस बहुत ज़्यादा है। क्या कहें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो बहुत आगे हैं हमसे। अगर आप कहें कि हम उनसे आगे हैं तो पीएसएल ब्रांड है, बिल्कुल है, लेकिन दूसरे नंबर पे पहले पे आईपीएल को पैसा बढ़ाएंगे तो ये ब्रांड बनेगा। अरे 12 करोड़ रुपए विनिंग प्राइस है हमारी पीएसएल की। इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग होने जा रही है, 20 करोड़ विनिंग प्राइस। ये इन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि पीएसएल भी एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में इसका नेम है। तो इन्हें सोचना चाहिए कि हमें भी ये जो प्लेयरों की ड्राफ्टिंग करते हैं उसके इन्होंने चाहिए बोली लगाएं, क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर जा रहे हैं ना इंडिया में, उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। यहाँ पे पैसा कम देता है तो प्लेयर इसलिए बड़े 80 करोड़ रुपए मिचेल स्टार्क को दिए, 86 करोड़ रुपये मेरे ख्याल से करोड़। तो वो बहुत सारी प्राइस इन्हें भी चाहिए कि कोई उसमें इजाफा करें, बहुत सारा पैसा इनके पास भी। वुमेन प्रीमियर लीग होनी चाहिए पाकिस्तान में। जी होनी चाहिए, लेडीज़ को भी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ भी पाकिस्तान में रह रही हैं तो उनको भी होना चाहिए, लेकिन किसी एक एरिया के मखसूस एरिया के अंदर रखते हुए कोई भी आईपीएल को क्रॉस कर लेंगे तकरीबन 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर कर लेंगे। नजर नहीं आ रहा अभी तो उनकी वुमेन प्रीमियर लीग को नहीं कर। वालेकुम अच्छा सावी है, इतना पैसा इंडिया कहाँ से लेके आता है, बस मुझे इतना बता दो। मतलब जितने भी मेरे इंडिया वाले फैंस देख रहे हो भाई, आप इतना पैसा कहाँ से लेके आते हो कि आपने आईपीएल की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, डब्ल्यूपीएल की। आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है, शाहिद कपूर को हायर कर लिया है, कार्तिक आर्यन को हायर कर लिया है, टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया है, और इधर हमारी वो टुट्टी पजी फुद्दड़ किस्म की पीएसएल तहस नहस पीएसएल में मैंने ओपनिंग सेरेमनी अभी 5-6 दिन पहले पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी बनी हुई है। अजीब कोई फुद्दड़ किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी ना, कोई पाकिस्तान का एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा आपको तो नजर नहीं आया होगा। पहली तो बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी फारग है, हमारी उसमें भी बिल्कुल कुछ भी आपको चीजें नहीं मिलेंगी। वहां भी फुदड़ पसी है, वहीं घंटे बजते रहते हैं, वहां भी घंटे पड़े हुए हैं, ठीक है, वहां भी कोई इतनी खास चीज नहीं, पहले आपको ये बता दूं। लेकिन बंदा फिर भी उधर कोई नजर नहीं आया। ओपनिंग सेरेमनी इन्होंने फजूल किस्म की किया, उधर आरफ लवार को बुला लिया, वो चिमटा लेके अपना आ गया। फुदड़ ऐसे मुजरा हो रहा है या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है? नहीं मुझे बता दो, मुजरा हो रहा है या ओपनिंग चिमटा लेके अपना आ गया, तब 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 उसने शुरू कर दिया उधर आगे। और भाई ओपनिंग सेरेमनी आप देख लो जिस तरह डब्ल्यूपीएल की हुई है, शाहरुख खान भाई आपकी इतनी औकात भी नहीं है, आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि शाहरुख खान जैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आप हायर कर लो अपनी किसी आईपीएसएल में, और भाई उसका आधा भी हायर कर लोगे ना तो मैं बात मान लूंगा।
बिल्कुल पीछे स्टेडियम है हमारा। और कितना अब आप बाहर जाए ना तो पता चलता है कि हाँ ये आईपीएल है और ये पीएसएल है। चपेड़े मारता है इंडिया वाला, आईपीएल चपेड़े मारता है पाकिस्तान लीग। पीएसएल विराट कोहली को नहीं खरीद सकता, विराट कोहली पीएसएल को खरीद लेगा। जितने में उनका एक प्लेयर बिकता है 34 करोड़ रुपए में हमारी पूरे उसमें पीएसएल हो जाता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते तो पीछे दिखाइएगा, हमें कोई लाइट नजर नहीं आ रही है, पीछे कोई डेकोरेशन नहीं है, ना स्क्रीनिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो हाइप बनी हुई है ये सिर्फ टीवी की हद तक है। अगर स्टेडियम को ज्यादा रेनोवेट किया जाए तो लोग ज्यादा इस तरफ आएंगे। बीपीएल जो हो रहा है उसमें उन्होंने क्या किया है, एक एक प्लेयर को एक एक मैच के हिसाब से पैसे दे रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, प्लेयर को पता है कि मैंने एक मैच खेलना है, वो जान से खेलना है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, एक एक मैच का वो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो हमारे पीएसएल में भी इस तरह से करें। देखें हमारे बड़े बड़े प्लेयर बाबर आजम है, कुछ पैसों में उनको खरीदा जाता है, पूरा पीएसएल उन्होंने खेलना है। बांग्लादेश भी तो हमारे कितनी देर बाद आजाद हुआ है, वो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। उनके स्टेडियम देखें, हमारे स्टेडियम देखें, हमारा क्राउड देखें, उनका क्राउड देखें, जमीन आसमान का फर्क। तो डब्ल्यूपीएल का जो आगाज हो चुका है भाई, अभी से कुछ ही देर बाद जो है डब्ल्यूपीएल का पहला मैच जो है वो खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान। मुंबई इंडियंस ने जो है टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया हुआ है, ठीक है। और डब्ल्यूपीएल की जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, बड़ी कमाल की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। बड़े बड़े जो है वो एक्टर्स आए हुए थे, शाहरुख खान द किंग आए हुए थे भाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो शाहिद कपूर आए हुए थे, फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा आए हुए थे, उसके बाद टाइगर श्रॉफ जो है आए हुए थे। यानी कि बड़े बड़े एक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी जो ओपनिंग सेरेमनी डब्ल्यूपीएल की हुई है। तो मजा आएगा डब्ल्यूपीएल देखने में भी। अभी से कुछ ही देर बाद ये मैच जो है शुरू होने वाला है। वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये मैच आधा हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी और जबरदस्त जो है वो डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है, लाइटिंग बड़ी कमाल की थी, बहुत मजा आया देख के। उसके बाद झूठ नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी सेरेमनी थी। क्या मतलब कि उन्होंने तो अखीर ही कर दी। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया, वो भी आईपीएल नहीं है, वुमेन्स आईपीएल है, वो दूसरा उसका सीजन है। मैंने पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ग्राउंड के अंदर बैठ के देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने वीडियो बनाई, मैंने पीसीबी की तारीफें रज रज के की। अब मैंने देख लिया वुमेन्स आईपीएल की सेरेमनी, वुमेन्स प्रीमियर लीग की ये सेरेमनी मैंने देखी और मुझे ये क्यों अच्छी लगी इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा। बैंगलोर का ये स्टेडियम था और जिस स्टेडियम को इन्होंने ऐसा सजा दिया और जिस किस्म का लेजर शो हुआ है भाई, तबाही मचा के रख दी है, मेला लूट के रख दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया जो है वो क्रिकेट के अंदर बेइंतहा पैसा लगा रहा है। जो हम चीजें पीएसएल के 9वें सीजन के अंदर जाकर कर रहे हैं वो वुमेन्स आईपीएल के दूसरे सीजन में उन्होंने कर दी चीजें। लेजर शो अगर मैं बात करूं, पीएसएल का बहुत अच्छा लेजर शो था, लेकिन जो वुमेन्स आईपीएल का मैंने लेजर शो देखा है वो भी बहुत खास था। वो जिसको कहते हैं ना, अलग ही किस्म की वाइब आ रही थी। जिस तरीके से पूरे ग्राउंड को उन्होंने कवर किया हुआ था, स्टेज बनाया हुआ था, पीएसएल का भी स्टेज बड़ा अच्छा था। लेकिन बात है यह है वुमेन्स की लीग, इसका भी स्टेज तबाही था। लेकिन जो सबसे अच्छी मुझे चीज लगी वो ये थी कि क्या खूबसूरत तरीके से इन्होंने हर टीम को इंट्रोड्यूस किया है। मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं इतना देख रहा था इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्यों आ रहे हैं? पता चलता है पैसा कितना खर्चा हुआ। उन्होंने हर एक बड़ा सेलिब्रिटी अपनी टीम को आके रिप्रेजेंट कर रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वरुण धवन जो है वो आपके यूपी वॉरियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जिसको कहते हैं बाकी जो है कार्तिक आर्यन हो गए, इसी के साथ साथ टाइगर श्रॉफ हो गए, वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा सबसे बड़ी चीज एसआरके किंग खान पार्टी पठान के घर में रखोगे तो पठान आएगा तो सही ना वेलकम करने, वो भी आए हुए। और जिस तरीके से उन्होंने वाइब जो दी है, मैं समझता हूं कि वहीं पे पैसा सारा का सारा वसूल हो जाता है कि आप कैसे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार को अफोर्ड कर सकते हैं।